दोस्तों इस वीडियो में बहुत सारे एंटीबायोटिक टैबलेट की जानकारी बिल्कुल ही आसान भाषा में दी गई है। कौन सा एंटीबायोटिक टैबलेट किस काम में आती है, उसका उपयोग क्या होता है, ये सभी टैबलेट की जानकारी जो है वो हर व्यक्ति को होना चाहिए। स्पेशली अगर आप एक मेडिकल स्टूडेंट हैं या फिर से मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा और वीडियो में कुछ भी पसंद आती हो तो ऑफ कोर्स आपको एक लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना है। उससे पहले हमारे को जो है वो इन कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट का जो है वो पता होना चाहिए, क्योंकि ये आप लोगों को बार बार देखने के लिए मिलती रहेगी। जैसे कि डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन या फिर से पुर्जे पर आप लोगों को कुछ इस प्रकार का सैंबल देखने के लिए मिलता है, ओडी, बीडी, टीडीएस, क्यूआईडी। तो इन सभी का मतलब क्या होता है? तो दोस्तों ओडी का मतलब होता है दिन में एक बार, बीडी का मतलब होता है दिन में 2 बार, टीडीएस का मतलब होता है दिन में 3 बार, साथ ही साथ क्यूआईडी का मतलब होता है दिन में 4 बार। दोस्तों आप यहाँ पे डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे ओडी, बीडी या टीडीएस देखने के लिए मिलता है तो आप लोग समझ जाना कि ड्रग जो है, मेडिसिन जो है वो हमें दिन में कितना बार लेना है। ठीक है, अब हम जानते हैं यहाँ पे कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। तो जैसा कि आपने मेडिसिन के पैकेजिंग पे देखा होगा, आईपी, बीपी, यूएसपी, तो इन सभी का मतलब क्या होता है? तो आईपी का मतलब होता है इंडियन फार्माकोपिया, ठीक है। बीपी का मतलब होता है ब्रिटिश फार्माकोपिया, यूएसपी का मतलब होता है यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया। अब बात आती है दोस्तों ये फार्माकोपिया क्या होता है, ठीक है। तो फार्माकोपिया जो है ना वो एक बुक होती है जिसमें मेडिसिन की सभी जानकारी दी गई होती है। मेडिसिन को बनाने से लेकर पैकेजिंग तक की जो जानकारी है वो यहाँ पे फार्माकोपिया के बुक में मेंशन की हुई रहती है, ठीक है। अगर मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग के दौरान कोई भी एरर देखने के लिए मिलता है, कोई भी प्रॉब्लम आता है तो उसे ठीक कैसे किया जाता है वो भी यहाँ पे फार्माकोपिया के बुक में मेंशन होता है। तो आप लोग जब भी यहाँ पे अब मेडिसिन के पैकेजिंग पे देखना तो आप लोग समझ जाना कि आईपी का मतलब है कि इंडियन फार्माकोपिया के बुक के प्रोसीजर पे वो मेडिसिन बना हुआ है। अगर बीपी देखने के लिए मिलता है तो समझ जाना कि ब्रिटिश फार्माकोपिया के बुक के प्रोसीजर पे मेडिसिन बना हुआ है। साथ ही साथ यूएसपी देखने के लिए मिलता है जो यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया के बुक के प्रोसीजर पे वो मेडिसिन जो है वो बना हुआ है। चलिए जानते हैं अब हम यहाँ पे टैबलेट के बारे में कि कौन सी एंटीबायोटिक टैबलेट जो है वो किस चीज़ में इस्तेमाल किया जाता है, कौन सी बीमारी में इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहला टैबलेट आता है दोस्तों हमारा सिप्लॉक्स टैबलेट, जो कि मार्केट में आप लोगों को सिप्लॉक्स 500 नाम से देखने के लिए मिल जाएगी। और इसका साल्ट नेम जो होता है वो यहाँ पे सिप्रोफ्लॉक्सासिन हाइड्रोक्लोराइड होता है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये आईपी के प्रोसीजर पे बना हुआ है, यानी कि इंडियन फार्माकोपिया के बुक के प्रोसीजर पे ये मेडिसिन जो है वो बनी हुई है, जो कि सिप्ला ब्रांड नेम की आती है। अब दोस्तों जानते हैं हम इसके उपयोग के बारे में। तो इसका उपयोग जो है वो बोन इन्फेक्शन, स्किन इन्फेक्शन, टाइफाइड फीवर, एब्डोमिनल पेन, प्रिवेंट इंजरी इन्फेक्शन, यूटीआई यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, यानी कि दोस्तों हड्डियों में कोई इन्फेक्शन है तो उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। स्किन में किसी भी प्रकार की इन्फेक्शन हो रखी है तो इस्तेमाल करते हैं। टाइफाइड फीवर में इसका यूज़ किया जाता है। एब्डोमिनल पेन यानी कि पेट दर्द हो रहा है किसी भी व्यक्ति को तो उसमें जो है वो हम लोग सिप्लॉक्स टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं। साथ ही साथ इंजरी के दौरान, ठीक है, कोई भी इन्फेक्शन हो गया है हमारे बॉडी में, ठीक है, जब भी इंजरी हुई है, चाहे वो एक्सीडेंट से इंजरी हुई हो, चाहे जैसे भी इंजरी हुई हो, तो हमारे को बॉडी में जो है प्रॉब्लम देखने के लिए मिलती है ना, ठीक है, इंजरी से जो प्रिवेंट होती है ना, तो उसमें जो भी प्रॉब्लम होती है, इन्फेक्शन होती है, तो उसमें जो है वो हम सिप्लॉक्स टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं। साथ ही साथ यूटीआई यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन क्या होता है? तो देखो यूरिनरी का मतलब होता है यूरिन
ट्रैक का मतलब होता है रास्ता और इन्फेक्शन का मतलब होता है इन्फेक्शन, यानी कि यूरिन के रास्ते में जो इन्फेक्शन होती है उसमें जो भी प्रॉब्लम होती है, मतलब कि इन्फेक्शन होती है, तो उसमें हम लोग जो है वो सिप्लॉक्स टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में जो भी प्रॉब्लम हो रखा है तो उसमें हम लोग सिप्लॉक्स टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं। और दोस्तों अगर आप एक मेडिकल स्टूडेंट है तो ऑफकोर्स आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर से आप लोग अपने कॉपी में भी नोट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि ये सभी एंटीबायोटिक टैबलेट जो है वो फेमस टैबलेट है और इसका इस्तेमाल जो है वो काफ़ी टाइम किया जाता है। दोस्तों अगला टैबलेट जो हमारा आता है वो यहाँ पे गुड सेफ टैबलेट आता है, जो कि मार्केट में आप लोगों को गुड सेफ 200 नाम से देखने के लिए मिल जाती है और ये आईपी के प्रोसीजर पे बना हुआ है, यानी कि इंडियन फार्माकोपिया के बुक के प्रोसीजर पे ये टैबलेट जो है वो बना हुआ है और इसमें हमारा सेफपोडॉक्सिम प्रॉक्सेटिल होता है। ठीक है, और इसका इस्तेमाल जो है वो एयर इन्फेक्शन, कान में इन्फेक्शन हो गया तो उसमें इसका इस्तेमाल करते हैं, यूटीआई यानी कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में इसका इस्तेमाल किया जाता है, साइनसाइटिस मतलब कि महिलाओं के जननांग, आप समझ रहे हैं ना, महिलाओं के जननांग में होने वाली बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो होती है ना, तो उसमें भी हम लोग गुड सेफ टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं। चलिए जानते हैं हम अगले टैबलेट के बारे में। तो दोस्तों अगला टैबलेट जो हमारा है वो यहाँ पे सेफेक्जिम टैबलेट है, जो कि मार्केट में आप लोगों को सेफेक्जिम नाम से देखने के लिए मिल जाता है, जो कि 100 mg का आता है और ये आईपी के प्रोसीजर पे बना हुआ है। दोस्तों इंडियन फार्माकोपिया के बुक के प्रोसीजर पे ये मेडिसिन बना हुआ है और इसमें हमारा क्या होता है, तो सेफेक्जिम ही होता है। ठीक है, डिस्पर्सिबल में, ठीक है, सेफेक्जिम होता है हमारा डिस्पर्सिबल में और इसका इस्तेमाल किस में किया जाता है, तो लंग इन्फेक्शन, ठीक है, फेफड़ों में इन्फेक्शन होना, थॉयरेट इन्फेक्शन, ठीक है, गले में इन्फेक्शन होना, जेनिटल इन्फेक्शन, जननांग या यौन में इन्फेक्शन हो जाता है तो उसमें इसका उपयोग करते हैं। साथ ही साथ ऑटिटिस मीडिया यानी कि कान के मध्य में होने वाली इन्फेक्शन में इस्तेमाल करते हैं। साथ ही साथ यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में जो है वो सेफेक्जिम टैबलेट का हम दोस्तों इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ये सभी टैबलेट का इस्तेमाल आप लोग खुद से बिल्कुल भी ना करें, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन या फिर से डॉक्टर की सलाह से ही आप लोगों को क्या करना है, इन सभी टैबलेट का इस्तेमाल करता है। अगर आप खुद से इन सभी में से किसी भी टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं और आप लोगों को कोई भी साइड इफेक्ट देखने के लिए मिलता है या कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप लोग उसके जिम्मेदार खुद होंगे। ठीक है, तो अगला टैबलेट जो हमारा दोस्तों आता है वो यहाँ पे एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट आता है, जिसमें क्या होता है, एजिथ्रोमाइसिन होता है, माइसिन लगा हुआ है, अंत में सिन लगा हुआ है, तो कौन सा हो गया ये, सबसे पहली चीज कि ये एक एंटीबायोटिक है। ठीक है, और हम यहाँ पे एंटीबायोटिक टैबलेट का ही बात कर रहे हैं। हम आपको बताना चाहेंगे कि मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है कि साल्ट नेम से ही कैसे हम जान सकते हैं कि कौन सी मेडिसिन जो है वो किस काम में आती है। ठीक है, वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा है तो आई बटन में वीडियो की लिंक दी गई है, आप लोग उसे इस वीडियो के बाद वॉच कर लेना। ठीक है, तो ये मार्केट में कौन नाम से आता है, तो एजिसिप 500 के नाम से आता है, जो कि सिप्ला ब्रांड नेम की ये मेडिसिन है और ये आईपी के प्रोसीजर पे बना हुआ है, यानी कि इंडियन फार्माकोपिया के बुक के प्रोसीजर पे ये मेडिसिन जो है ना दोस्तों वो बना हुआ है। इसका उपयोग जो है वो निमोनिया में किया जाता है। ठीक है, निमोनिया में इसका उपयोग करते हैं। थॉयरेट इन्फेक्शन यानी कि गले में इन्फेक्शन हो गया है किसी व्यक्ति को तो उसमें हम क्या करते हैं, एजिथ्रोमाइसिन का उपयोग करते हैं। साथ ही साथ यूटीआई कहने का मतलब कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में इसका उपयोग करते हैं। किसी भी व्यक्ति को यूरिन के रास्ते में जो इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको अगर हो रखा है तो उसमें भी हम लोग एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं। चलिए जानते हैं हम अगले मेडिसिन के बारे में। तो दोस्तों अगला मेडिसिन जो हमारा है वो यहाँ पे नॉर्फ्लॉक्स टैबलेट है, जो कि मार्केट में ये काफ़ी ज़्यादा बिकता भी है। नॉर्फ्लॉक्स 400 के नाम से आता है और इसमें क्या होता है, तो नॉर्फ्लॉक्सासिन और लैक्टिक एसिड होता है। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सीन लगा हुआ है, तो ये एक एंटीबायोटिक है। ठीक है दोस्तों, और इसका इस्तेमाल किस में हम लोग करते हैं, तो इसका इस्तेमाल डायरिया में किया जाता है। किसी भी व्यक्ति को दस्त या पेचिश हो रखा है तो उसमें हम इस टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं। स्टमक में किसी भी प्रकार की इन्फेक्शन हो रखी, पेट में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है, इन्फेक्शन है, तो उसमें हम लोग जो है वो नॉर्फ्लॉक्स टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं। साथ ही साथ यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन यानी कि यूरिन के रास्ते में कोई भी किसी भी प्रकार की इन्फेक्शन हो रखी किसी भी व्यक्ति को, तो हम लोग नॉर्फ्लॉक्स टैबलेट का इस्तेमाल
करते हैं। दोस्तों अब जानते हैं हम अगले मेडिसिन के बारे में। तो अगला मेडिसिन हमारा एल्मॉक्स कैप्सूल है, जिसमें एमोक्सिसिलिन होता है। और यहाँ पे देख ही सकते हो कि एमोक्सिसिलिन है, तो ये एक एंटीबायोटिक है और ये आईपी के प्रोसीजर पे बना हुआ है, यानी कि ये इंडियन फार्माकोपिया के बुक के प्रोसीजर पे ये मेडिसिन बना हुआ है। साथ ही साथ मार्केट में ये एल्मॉक्स 500 के नाम से आता है। चलिए जानते हैं इसके उपयोग के बारे में, किन बीमारियों में इसका प्रयोग किया जाता है। तो निमोनिया में इसका उपयोग करते हैं, एयर इन्फेक्शन, किसी भी व्यक्ति को कान में किसी भी प्रकार की इन्फेक्शन हो गई है तो उसमें इसका उपयोग करते हैं। वुंड इन्फेक्शन, घाव है, चाहे वो घाव पुरानी घाव हो गई, नई घाव हो गई, तो उसमें यहाँ पे हम लोग जो है ना वो एल्मॉक्स कैप्सूल का इस्तेमाल करते हैं। साथ ही साथ स्किन सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन हो गया है तो स्किन इन्फेक्शन में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में दोस्तों इसका इस्तेमाल किया जाता है। किसी भी व्यक्ति को यूरिन के रास्ते में कोई भी प्रॉब्लम हो गया, इन्फेक्शन हो गया, तो उसमें भी हम लोग एल्मॉक्स कैप्सूल का इस्तेमाल करते हैं। एंड आप लोगों को पता ही होगा कि यहाँ पर जो भी एंटीबायोटिक है वो ऑफकोर्स इन्फेक्शन को ट्रीट करने में ही यूज़ किया जाता है। और आप लोग अगर एक मेडिकल स्टूडेंट है तो आप लोगों को क्या करना है, नोट डाउन करना है या स्क्रीनशॉट ले लेना है। तो अगला मेडिसिन जो हमारा है वो यहाँ पे रॉक्सीमैक टैबलेट है, ठीक है, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। और इसमें एमोक्सिसिलिन होता है और इसका उपयोग जो है वो मिडल एयर इन्फेक्शन में इसका उपयोग किया जाता है। नोज़ और थ्रोट इन्फेक्शन, ठीक है, नाक में आप लोगों को कोई भी इन्फेक्शन हो गया या गले में कोई इन्फेक्शन हो गया तो इसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। जेनिटल इन्फेक्शन, ठीक है, यानी कि जननांग या यौन में किसी भी प्रकार की इन्फेक्शन हो गई है तो उसमें जो है वो हम लोग रॉक्सीमैक टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। उसके बाद अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। ऊपरी श्वसन पथ का संक्रमण, ठीक है, इन्फेक्शन का हिंदी क्या होता है, तो संक्रमण। ऊपरी श्वसन पथ का संक्रमण अगर हो गया है, यानी कि देखो श्वसन में किसी भी प्रकार की इन्फेक्शन हो गई है ना, तो उसमें भी हम लोग रॉक्सीमैक टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं। बस आप इतना समझ लीजिए। चलिए अब हम जान लेते हैं अगले मेडिसिन के बारे में। तो दोस्तों अगला मेडिसिन हमारा काफ़ी पॉपुलर मेडिसिन है, जो कि ऑफकोर्स ये भी एक एंटीबायोटिक है। तो ये एक फ्लैजिल टैबलेट है, जिसमें हमारा क्या होता है, तो मेट्रोनाइडाजोल होता है। और ये मार्केट में आप लोगों को फ्लैजिल 400 mg के नाम से देखने के लिए मिलने वाली है और ये सनोफी ब्रांड नेम की आती है। और बात करें इसकी यूज़ के बारे में तो आप लोगों को पता ही होगा कि फ्लैजिल का इस्तेमाल जो है वो डायरिया में किया जाता है, दस्त में किया जाता है, साथ ही साथ बैक्टीरियल इन्फेक्शन में इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, मल में खून आना, ठीक है, तो उसमें जो है वो हम इसके फ्लैजिल टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं। साथ ही साथ यूटीआई में भी फ्लैजिल इन्फेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। किसी भी व्यक्ति के यूरिन के रास्ते में कोई भी प्रॉब्लम हो रखा है, इन्फेक्शन हो रखा है, तो उसमें हम फ्लैजिल टैबलेट का दोस्त इस्तेमाल करते हैं। अब बात करें हम अगले मेडिसिन के बारे में। तो दोस्तों अगला मेडिसिन जो हमारा आता है वो यहाँ पे जेनफ्लॉक्स टैबलेट आता है, जो कि मार्केट में आप लोगों को जेनफ्लॉक्स 200 नाम से देखने के लिए मिल जाएगी। ये मैनकाइंड कंपनी की ये मेडिसिन है। साथ ही साथ ये आईपी के प्रोसीजर पे बना हुआ है, यानी कि इंडियन फार्माकोपिया के बुक के प्रोसीजर पे ये मेडिसिन बना हुआ है। और इसमें क्या होता है, तो ओफ्लॉक्सासिन होता है। ऑफकोर्स ये एक एंटीबायोटिक है और इसका प्रयोग किन चीज़ों में किया जाता है, किन बीमारियों को ठीक करने में इसका प्रयोग किया जाता है, तो टाइफाइड में इसका प्रयोग किया जाता है, निमोनिया, लंग इन्फेक्शन, ठीक है, उसके बाद यूटीआई यानी कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, यूरिन के रास्ते में किसी भी प्रकार की इन्फेक्शन हो गई है तो उसमें जो है वो इसका प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों यही कुछ पॉपुलर एंटीबायोटिक टैबलेट थे जो कि मार्केट में काफ़ी ज़्यादा बिकते हैं, या डॉक्टर भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ये एंटीबायोटिक जो है वो प्रिस्क्राइब करते हैं। आई होप कि आप लोगों को सभी मेडिसिन की नाम और उपयोग का पता हो गया होगा कि कौन सी मेडिसिन का उपयोग किन बीमारियों में किया जाता है। अगर आपको कोई भी डाउट्स है या कोई भी क्वारी है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं यहाँ पे रिप्लाई देने वाला हूँ। साथ ही साथ आप चाहते हैं कि कोई भी एक पर्टिकुलर मेडिसिन पे एक डेडिकेटेड वीडियो चाहते हैं आप, तो आप लोग यहाँ पे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। साथ ही साथ जितनी भी मेडिसिन के बारे में बताई गई है उनका उपयोग आप लोग खुद से बिल्कुल भी ना करें, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन या सलाह से ही आप लोगों को उपयोग करना है। और किसी भी प्रकार का आप लोगों को साइड इफेक्ट देखने के लिए मिलता है, अगर आप
खुद से प्रयोग करते हैं तो उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे, ठीक है। और अगर आप एक मेडिकल स्टूडेंट हैं तो आई होप कि आपने नोट डाउन कर लिया हो और स्क्रीनशॉट ले लिया हो, और वीडियो पसंद आई हो तो आपको क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।